जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। सब्सक्राइबर का क्वेश्चन है कि चांसन कार्ट वीज़े पे जो है वो यहाँ पे आके जर्मनी में उसको ऑसबिल्डिंग वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो चांसन कार्ट वीज़ा जो है वो आपके पास होना चाहिए और उसकी क्या रिक्वायरमेंट हैं, और उसके बाद उसको ऑसबिल्डिंग वीज़ा में कन्वर्ट करना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपको चांसन कार्ट वीज़ा लेना है, उसके लिए आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए या किसी भी फील्ड में जो है वो आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। इसके साथ आपके पास जो है वो ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप एम्बेसी में सबमिट करेंगे तो तब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, और उसके बाद जो है वो आपको चांसन कार्ट वीज़ा जो है वो इशू होगा, जो 1 साल का जो है वो हो सकता है। जर्मन एम्बेसी ने जो या जर्मन गवर्नमेंट ने जो नए रूल्स बनाए हैं उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई मास्टर डिग्री हो। आपके पास अगर डिप्लोमा है और आपके पास एक्सपीरियंस है तो तब भी जो है वो आप चांसन कार्ट वीज़ा के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब चांस कार्ट वीज़ा लेके जब आप यहाँ पे आएंगे तो डेफिनेटली आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो हैं वो नहीं होंगे। आप नॉर्मली जो लोग चांसन कार्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं वो एक स्पेसिफिक फील्ड जो है जैसे आईटी हो गया, उसकी जॉब सर्च करने के लिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे जर्मनी में। तो उनके पास जो है वो अमूमन लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं होते, लेकिन ऑसबिल्डिंग की ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास B1 तक जो है वो लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आप ये वीज़ा लेके यहाँ पे आ जाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो चांसन कार्ट वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान से या इंडिया से, तो उनको जॉब मिलने में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनके पास लैंग्वेज नहीं होती, और डायरेक्ट जॉब जो है वो यहाँ पे जर्मनी में बहुत मुश्किल होती है कि आपको कोई वाइट कॉलर जॉब जो है वो मिले। और वाइट कॉलर जॉब अगर नहीं मिलेगी, आपकी सैलरी जो है वो जब तक जो ब्लू कार्ड कैटेगरी है उसमें नहीं आएगी तो तब तक जो है वो आपका वीज़ा जो है वो ब्लू कार्ड कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं होगा। लोग जो हैं वो उनको अमूमन छोटी जॉब्स मिलती हैं, जैसे रेस्टोरेंट में हो गया या डिलीवरी की जॉब हो गई। इस तरह की जॉब्स जो हैं वो चांसन कार्ट वीज़ा पे अमूमन लोगों को मिलती हैं, लेकिन ये इनफ नहीं होती कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑसलैंडर अम्ट में जमा करवा के आप कोई इस वीज़ा को जो है वो चेंज करवा लें। अब बात करते हैं हम कि इस वीज़ा को जो है वो ऑसबिल्डिंग वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जी हाँ, ये वीज़ा जो है वो ईज़िली जो है वो ऑसबिल्डिंग वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है अगर आपके पास ऑसबिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पास लैंग्वेज है। ये 2 चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। विदाउट लैंग्वेज जो है वो कोई भी कंपनी आपको ऑसबिल्डिंग ऑफ़र नहीं करेगी, और ना ही जो है वो ऑसलैंडर अम्ट जो है वो इसको एक्सेप्ट करेगा कि आपके पास लैंग्वेज नहीं है तो कैसे जो है वो आप ऑसबिल्डिंग करेंगे। याद रहे कि ऑसबिल्डिंग जो है वो जर्मन लैंग्वेज में होती है, और उसके लिए आपको आपके पास जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। आपका बोलना समझना ये बहुत ज़रूरी है कि आप जर्मन लैंग्वेज को कम्युनिकेट कर सकें। क्लासरूम में थ्योरी में आप जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है, आपको जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसको समझ सकें, क्योंकि आपने टेस्ट भी देने हैं, आपने एग्ज़ाम भी देने हैं, और ऑसबिल्डिंग पास होगी तभी जो है वो आप एक रेजिडेंस परमिट जो है वो आपके पास आएगा। अमूमन जो है वो अगर आपके पास ऑसबिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, अगर आप ऑलरेडी हैं तो A2 के बाद भी जो है वो कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है, और इसमें ये कंडीशन होती है जी कि आप B1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूर करेंगे जब तक आपका फाइनल एग्ज़ाम जो है वो नहीं आता। अगर आप B1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट कर लेते हैं या आप ऑलरेडी जो है वो करके आते हैं
तो आपके लिए बड़ा ईजी है कि इस वीज़ा को जो है वो कन्वर्ट करें, और जो आपका ब्लॉक अकाउंट है वो तो ऑलरेडी जो है वो आपके पास रहेगा, उसमें कोई भी बंदा जो है वो ये पैसे नहीं ले सकता। और चूँकि आप ऑसबिल्डिंग स्टार्ट कर देंगे तो आपको वहाँ से सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी, तो फिर ब्लॉक अकाउंट की जो है वो ज़रूरत नहीं रहती। ऑसबिल्डिंग में कोई भी ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए होता। कंक्लूजन इसका यही है कि जी जो चांसन कार्ट वीज़ा है उसको आप इजीली जो है वो हाउस बिल्डिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज की वो होना ज़रूरी है। आप जब भी किसी कंपनी में जाते हैं, अप्लाई करते हैं और कंपनी आपको हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट देती है, तो अमूमन कंपनी आपको ऑसलैंडर आम्ट में जो है वो हेल्प करती है। अपॉइंटमेंट आप ऑनलाइन ले सकते हैं, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आपके पास अकोमोडेशन होनी चाहिए, आपके पास टैक्स नंबर होना चाहिए, आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास नहीं भी हैं और आप किसी रेफरेंस से जो है आपको हाउस बिल्डिंग मिली है, तो जो रेफरेंस है आपका वो यकीनन आपको इस सिलसिले में ज़रूर गाइड करेगा। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं भी जो है वो आपके पास हैं, या आप इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखते, तो आप कंपनी के जो एचआर डिपार्टमेंट है, जब आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो आपको बता देंगे, पूरी लिस्ट जो है वो लिख देंगे जी कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए, तब जाके जो है वो आप ऑसलैंडर आम्ट में जो है वो अपीयर होंगे। इस सिलसिले में जो है वो जो टाइम पीरियड है वो भी बड़ा अहमियत रखता है कि जी आप किस टाइम पीरियड में यहाँ पे आए हैं। उस टाइम पीरियड में हाउस बिल्डिंग मिलना इजी है, आप हाउस बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी बहुत ज़रूरी है। सम टाइम लोग जो हैं वो एक डिफरेंट टाइम पीरियड में यहाँ पे जर्मनी में आते हैं, और आने के बाद जो है वो उनकी सोच होती है कि जी वो हाउस बिल्डिंग करेंगे, लेकिन उस वक्त चूंकि हाउस बिल्डिंग वैकेंसीज जो हैं वो खाली नहीं हैं, या आप हाउस बिल्डिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, तो तब भी जो है वो आपको वेट करना पड़ेगा। और वेट करना जो है वो यहाँ पे जर्मनी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आपके पास अकोमोडेशन है, आपने उसका रेंट देना है, आपने खाने पीने के पैसे देने हैं, इसके बाद आपने इंश्योरेंस करवाई है तो उसके पैसे जो हैं वो आपको देने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो होनी ज़रूरी हैं। कोशिश करें कि उस टाइम पीरियड में आएँ। जो भी जिस किसी से भी आप गाइडेंस ले रहे हैं तो उसको मुकम्मल अपना प्लान जो है वो बताएं, क्योंकि तभी जो है वो बंदा आपको बेहतर तौर पे गाइड कर सकता है। यहाँ पे जॉब्स कंडीशन जो हैं वो डायरेक्ट जॉब्स कंडीशन जो हैं वो डिफ़िकल्ट हैं, बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है कि आप डायरेक्ट किसी जॉब में जो है वो जा सकें। इवन देन कि अगर आपके पास आईटी की मास्टर डिग्री है और आप जॉब सर्च वीज़ा या चांसन कार्ट वीज़ा पे यहाँ पे जर्मनी में आ गए हैं, तो तब भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी किसी भी डायरेक्ट जॉब के लिए। लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। अगर आपके रेफरेंस हैं और आप ऑलरेडी जब वहाँ से चलने लगे तो कंपनी के साथ आप कांटेक्ट में थे, और जब आप यहाँ पे आएंगे तो कंपनी आपको उसी वक्त जो है वो जॉब ऑफर लेटर जो है वो या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दे दे, ये भी इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये जो चांसन कार्ट वीज़ा जो है वो इसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, और आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर आपका ये प्लान है कि आप फ्यूचर में यहाँ पे चांसन कार्ट वीज़ा पे आना चाहते हैं, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तो तब जो है वो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ब्लॉक अकाउंट डेफिनेटली जो है वो चाहिए होगा, लेकिन कोशिश करें साथ में अगर आप लैंग्वेज जो है वो ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा लैंग्वेज ना भी हो, अगर आपके पास A1 है या A2 है तो आप इजीली यहाँ पे आके ऑसबिल्डिंग ले सकते हैं। लेकिन टाइम जो है वो यहाँ पे बहुत अहमियत रखता है कि किस टाइम पे जो है वो आप आ रहे हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था तो उससे रिलेटेड जो है ये आंसर है। डिटेल में मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को बताऊं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।